इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी का पार्ट 3 परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्तन। इंग्लिश में हम कह सकते हैं पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। तो चलो पढ़ते हैं तीसरे पार्ट का पहला टॉपिक परागण। परागण किसे कहते हैं? परागण की परिभाषा क्या है? परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर विभिन्न विधियों द्वारा उसी पुष्प ऐसी जाति के अन्य पुष्प के जायंग की वृत्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो ये परिभाषा हम छोटे क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। अब परागण के प्रकार क्या हैं? परागण दो प्रकार का हो सकता है, स्वपरागण तथा परपरागण। स्वपरागण की परिभाषा क्या है या सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर होता है तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। दूसरा है परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक पौधे के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम परपरागण कहते हैं। इसे तकनीकी रूप से परनिषेचन या जीनोगैमी भी कहते हैं। तो ये शब्द हमें याद रखना है, जीनोगैमी। चित्र की सहायता से भी हम दिखा सकते हैं। ये एक पुष्प के परागकण जो मुक्त होकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प में जा रहे हैं, स्वपरागण है ये। यहाँ पर परागकण मुक्त होकर दूसरे पौधे के पुष्प में जा रहे हैं तो ये हो गया परपरागण। अब स्वपरागण कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का हो सकता है? तो ये दो प्रकार का हो सकता है। एक है स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। इस प्रकार के स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसका उदाहरण है मटर। दूसरा है सजात पुष्पी परागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो हम कहते हैं उसे सजात पुष्पी परागकण। तो थोड़ा सा अंतर है इसमें। इसका उदाहरण है मक्का तथा ककड़ी। अब स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूल है या पौधे में या पुष्प में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जिनकी वजह से उनमें स्वपरागण होता है? तो ये कई विशेषताएं होती हैं। पहला है उभयलिंगता या बाइसेक्सुअलिटी। ऐसे पौधों के पुष्प उभयलिंगी होते हैं, मतलब उन्हें दोनों अंग पाए जाते हैं, नरंग और मादांग, मतलब पुमंग और जायंग दोनों ही पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है मटर। दूसरा है समकालपक्वता या होमोगैमी। ऐसे पौधों के पुष्पों में पुमंग एवं जायंग एक साथ परिपक्व होते हैं या मैच्योर होते हैं। उदाहरण के मिराबिलस। जब एक साथ मैच्योर होंगे तो उनमें स्वपरागण की संभावना अधिक होती है। तीसरा है उन्मूलिता या क्लिस्टोगैमी। कुछ पौधों के पुष्प कभी खिलते ही नहीं हैं, हमेशा बंद रहते हैं, मतलब उनके नरंग और मादांग जो हैं वो बादल और दल से ढके रहते हैं, इसलिए उनमें आवश्यक रूप से स्वपरागण ही होता है। इसका उदाहरण है कनकुआ। अब देखते हैं परपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलन है। जिन पौधों में परपरागण होता है उनके पुष्पों में भी कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। सबसे पहला है एक लिंगता। कुछ पौधों के पुष्प एक लिंगी होते हैं, अर्थात उनमें सिर्फ या तो नरंग होगा या मादांग होगा। जब एक ही अंग होगा तो उनमें स्व परागण का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो उनमें हमेशा परपरागण होता है। फिर है भिन्न कालपक्वता या डायकोगैमी। कुछ पौधों के पुष्पों में परागकोश तथा वृत्तिकाग्र के परिपक्व होने का समय अलग अलग होता है, इसे भिन्न कालपक्वता कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला है मुंह पूर्वता या प्रोटोएंड्री। जब परागकोश वृत्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाते हैं या मैच्योर हो जाते हैं तो उसे हम प्रोटोएंड्री कहते हैं। इसका उदाहरण कपास और सूरजमुखी। दूसरा स्त्री पूर्वता। जब वृत्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाती है या मैच्योर हो जाती है तो उसे हम कहते हैं स्त्री पूर्वता। इसका उदाहरण है ब्रासिकेसी और रोजेसी कुल के पादप। परपरागण की तीसरी विशेषता जो है वह है स्वबंधता। कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित परागकणों का आनुवंशिक बाधा के कारण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं हो पाता, इसे स्वबंधता कहते हैं। इसका मतलब उसमें नरंग भी विकसित हैं, मादांग भी विकसित हैं, परंतु फिर भी उनके परागकणों का अंकुरण वृत्तिकाग्र पर किसी कारण से नहीं हो रहा। चौथा अनुकूलन है परपरागण का हर्कोगैमी। जब वृत्तिकाग्र व परागकोश के मध्य किसी संरचनात्मक अवरोध के कारण
स्वयंपरागण नहीं हो पाता तो इसे हम हर्कोगमी कहते हैं। तो ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है, हर्कोगमी क्या है। इसका उदाहरण है ग्लोरोसिया। ग्लोरोसिया के परागकण जो है वो स्फुटन के बाद इतनी दूर गिरते हैं कि इनमें स्वयंपरागण की कोई संभावना होती ही नहीं है। 5वां अनुकूलन है परपरागण के लिए विषम वृत्तिकात्व, यह हेट्रोस्टाइली। कुछ पौधों में 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक पुष्प में वृत्तिका लंबी तथा पुकेसर छोटे होते हैं, इन्हें पिनोइड पुष्प भी कहते हैं। दूसरे पुष्प में वृत्तिका छोटी तथा पुकेसर लंबे होते हैं, जिनको थर्मोइड पुष्प कहते हैं। तो ऐसे पुष्पों में स्वयंपरागण नहीं हो पाता। इसका उदाहरण है प्रिमरोज। इस तरह चित्र में हम देख सकते हैं प्रिमरोज। अब ये प्रिमरोज के पुष्प हैं, इसमें वृत्तिकाग्र लंबी है, पुकेसर छोटे हैं। इनमें पुकेसर लंबे हैं, वृत्तिकाग्र जो है वो छोटी है। तो इनमें जो है वो परपरागण ही हो सकता है, स्वयंपरागण नहीं हो सकता। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परपरागण की विधियां और असंगतता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।